नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। बहुत से लोगों का एक सवाल था, मैं सीजीपीएससी कैसे शुरू करूं? कई ऐसे लोग हैं जिनको सीजीपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ये समझते हैं कि मुझे सीजीपीएससी के बारे में सब पता है, तो आप ये वीडियो बंद करके जा सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको शुरू से समझना है सीजीपीएससी क्या है, तब आप इस वीडियो को देखने के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, शुरू करते हैं। सीजीपीएससी, तो सीजीपीएससी कोई पोस्ट नहीं है। सीजीपीएससी एक बॉडी है जो एग्ज़ाम कराती है। इसके अंदर में जो आप फरवरी के समय में प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में सुनते हैं या मेंस के बारे में सुनते हैं, वो इसका सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसके 3 चरण हैं। स्टेट सिविल सर्विस के 3 चरण क्या क्या हैं? एक होता है इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलते हैं, जिसको प्री के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा मेंस, जो अमूमन ऐसे जून या मई के टाइम पे होता है। और इसके बाद तीसरा पार्ट आता है इंटरव्यू। ठीक है, अब ये प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए तब आप मेंस देंगे। मेंस जो कि 1400 नंबर का होता है, और अब इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो 1400 और 100 1500 नंबर में आपका मेरिट लिस्ट आता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग पोस्ट मिलेंगे। पहले प्रीलिम्स पे आते हैं। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स में देख पा रहे होंगे ऐसे करके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला वाला होता है जीएस। अब ये जीएस का मतलब है जनरल स्टडी। इस जनरल स्टडी में भी 2 पार्ट होंगे। इसमें सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 100 क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो इंडिया का जीएस होगा, यानी इंडिया का जियोग्राफी होगा, इंडिया का पॉलिटी होगा, इंडिया का इतिहास कह सकते हैं, हिस्ट्री होगा। इस तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पर इंडिया जीएस में। इसके बाद साइंस, विज्ञान, एनवायरनमेंट, साइंस भी रहेगा, एनवायरनमेंट भी रहेगा। ये सारी चीज़ें मिला करके 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे, और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बाकी के 50 क्वेश्चन कौन से होंगे? तो ये होंगे आपके छत्तीसगढ़ के जीएस। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के जीएस में क्या क्या आएगा? छत्तीसगढ़ के जीएस में आएगा छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का कल्चर, छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स यानी जनजातियाँ, और छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोनों सेक्शन में करंट अफेयर, इसमें इंडिया और इंटरनेशनल से रिलेटेड, और इसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर। ऐसे करके 100 क्वेश्चन का हमारा जीएस का पेपर होता है, जो कि प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम के दिन सुबह होगा। शाम वाले पेपर में क्या होगा? शाम वाले पेपर का पहले नाम जान लीजिए, इसका नाम होता है सीसेट। ठीक है, अब इस सीसेट के एग्ज़ाम में आपकी बौद्धिक क्षमता को टेस्ट किया जाता है। अब देखिए, सीसेट में बौद्धिक क्षमता कैसे टेस्ट करेंगे? तो थोड़ा सा उसमें मैथ्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रीजनिंग होगा। फिर रीजनिंग के साथ में कम्युनिकेशन एबिलिटी होगा, और कम्युनिकेशन एबिलिटी के बाद में लैंग्वेज होता है। ठीक, तो लैंग्वेज मतलब भाषा 2 भाषाएं होंगी, एक हिंदी होगा और छत्तीसगढ़ी। तो इनसे रिलेटेड आपको सीसेट में कितने क्वेश्चन देखने मिलेंगे? 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें माइनस मार्किंग होता है 1/3। ठीक है, तो 2 नंबर अगर आपको एक क्वेश्चन में मिल रहा है तो 0.66 नंबर माइनस मार्किंग होगा गलत करने पे। ये दोनों में अप्लाई होता है। अब यहाँ पे सीसेट का पेपर आपको क्वालिफाई करने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी का मतलब ओबीसी, एससी या एसटी क्षेत्र से आते हैं, तो आपको इसमें कम से कम 46 नंबर लाना है। और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, यानी जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उससे आते हैं, तो आपको 66 नंबर लाना है। आप रिजर्व में हैं और 46 नंबर ले आए, अनरिजर्व में है 66 नंबर ले आए, तब आपका ये पेपर हटा दिया जाएगा और सिर्फ आपका जीएस पेपर चेक होगा।
समझ में आ गया। अगर आप इसमें 46 नंबर या 66 नंबर नहीं ला पा रहे हैं सी सेट में, तो आपका पहला वाला पेपर जीएस वाला पेपर चेक नहीं होगा। अगर आप इसमें 46 या 66 नंबर से ज़्यादा ला रहे हैं तब आपका जीएस पेपर चेक होता है। फिर जीएस पेपर में आप जितने भी नंबर लाते हैं उसके हिसाब से जो कट ऑफ बना है, अगर उसके अंदर आप आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस साल का कट ऑफ 139 नंबर, 136 नंबर के आसपास गया था, ठीक है, माफ़ करिएगा 139 बोल दिया मैं, 136 नंबर के आसपास गया था। ज़रूरी नहीं है कि हर बार 136 जाए, अमूमन 100 के आसपास यह कट ऑफ देखा गया है, लेकिन पेपर के हिसाब से कट ऑफ ऊपर और नीचे जा सकता है। किस पेपर में कैसा कट ऑफ आता है, जब हम पेपर एनालिसिस करने के बारे में वीडियो बनाएंगे तब आपको बिल्कुल बताएंगे। फिलहाल आप कट ऑफ कितना जाएगा वो टेस्ट के परफॉर्मेंस से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप खुद एनालिसिस नहीं कर पाते तो हमारे मेंटर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, इसको कैसे एनालिसिस करके नंबर लाया जाता है और टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मेंस वाले सेक्शन में आते हैं। ठीक है, अब इसमें मेंस वाले सेक्शन में अगर आपको मैं कुछ बताना चाहूँ तो आपका 7 पेपर होगा, लेकिन मेंस को चालू करने से पहले आपको क्या करना है, प्रीलिम्स को क्लियर करना है। प्रीलिम्स लगभग फरवरी में बीच में होता है, किसी संडे को उस टाइम पे होगा। उसके बाद लगभग 3 महीने आपके पास समय होता है, जो कि अगर आप शुरू बार ही मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सफिशिएंट नहीं है। मैं इसका तरीका आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, बस अभी मेंस का स्ट्रक्चर को समझिए। इसमें 7 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, पेपर 2 ऐसे यानी निबंध होता है। लैंग्वेज वाले पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी पूछते हैं। पेपर 2 निबंध होता है, जिसमें आपको 4 निबंध लिखने होते हैं, और वो 4 निबंध में से 2 निबंध, पेपर 1 तो लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, पेपर 2 निबंध के बारे में बता रहा हूँ। इसमें 4 निबंध लिखना है, और इसमें से जो 2 निबंध हैं वो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है वो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में। अगर 2 निबंध हो गया, इसमें देखिएगा इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको क्या लिखना होगा, भारत और विश्व, इंडिया और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे आपको लिखना होगा 2 ऐसे। इसके बाद जो आप लिखेंगे 2 ऐसे, वो सीजी के पर्सपेक्टिव पे यानी छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव पे आप लिखते हैं। फिर तीसरा वाला पेपर जो है जिसको GS1 कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये पेपर नंबर 3 है, इसको GS1 कहते हैं। इस वाले में आपको जो फर्स्ट पढ़ना होगा वो है इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। सेकंड पढ़ना होगा पॉलिटी यानी संविधान और लोक प्रशासन, तो उसको क्या कहते हैं, पवेड। ठीक है, थर्ड वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, तो सीजी हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पेपर नंबर 4 जिसको कहा जाता है GS2। ठीक है, अब GS2 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइंस का है। ठीक, साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, और थर्ड आपको देखने मिलेगा बायो। साइंस को इस बार आपको पेपर, अगर मेंस आपको नहीं पता है तो हमारे मेंटर्स के एनालिसिस से पता चला है कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ में साइंस में पढ़ना पड़ेगा, थोड़े डीप में। ठीक है, अगर आप हमारे मेंटर्स का सेशन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटर्स टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इसके बाद आता है मैथ्स। ठीक, अब ये मैथ्स में केवल बेसिक मैथ्स नहीं है, इसमें वैदिक गणित भी आता है, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मैथ्स वाले सेक्शन में आते हैं, जिसको आप वैभव सर के वीडियो में देखते होंगे। थर्ड वाला पोर्शन आपका है अप्लाइड साइंस। ठीक है, अब ये अप्लाइड साइंस में थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी आता है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी भी क्वेश्चंस में आते हैं, और उसके बाद स्पेस और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, या फिर अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में देखा गया है, कृषि के क्षेत्र में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। तो अप्लाइड साइंस यहाँ पे हाँ, तो अप्लाइड साइंस का पोर्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर नंबर 4 ख़त्म होता है और पेपर नंबर अब 5 पे आते हैं। ठीक, तो पेपर नंबर 5 में क्या आ जाएगा,
पेपर नंबर 5 को कहते हैं GS3। GS3 वाले में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है इंडिया और CG का इकोनॉमी, ठीक है, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। दूसरा वाला जो पोर्शन है वो इंडिया का जियोग्राफी है, यानी भारत का भूगोल। और तीसरा वाला पार्ट क्या होता है, CG जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बेसिक आपको जो लिखा हुआ है वही आपके सब्जेक्ट्स में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पेपर नंबर 6 पे आते हैं जिसका नाम है GS पेपर 4, ठीक है। अब GS पेपर 4 में क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे दर्शन शास्त्र, जिसको क्या कहते हैं, फिलॉसफी, ठीक। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है सोशियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है समाजशास्त्र। और थर्ड आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, इसको हिंदी में लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य, ठीक। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। अब 7वें पेपर पे आते हैं जिसका नाम है GS पेपर 5। तो GS पेपर 5 में अलग अलग पोर्शन है, इसको पार्ट 1 नाम दिया जाता है। इसमें मुख्यतः एक्ट और जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण एक्ट के बारे में, या फिर महिला घरेलू हिंसा संरक्षण एक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। ऐसे और भी बहुत सारे एक्ट हैं और उन पे योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं उसका अध्ययन होता है। सेकंड में आप पार्ट 2, इसमें आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना होता है और इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अलग अलग संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना होगा। थर्ड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इस जगह पे आपको आपके बारे में पढ़ाई करनी है कि आप कहाँ कहाँ पे पढ़े हैं, कैसे आप एक नॉर्मल इंसान से भारत के मानव संसाधन के रूप में बन गए क्योंकि आप शिक्षित हो गए, ठीक। तो ऐसे करके ये 7 पेपर है जिसको आपको मेंस में परफॉर्म करना होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 7 पेपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 7 के 7 पेपर, हर पेपर 200 नंबर का होता है। अगर हर पेपर 200 नंबर का होगा तो कितने आ गए आपके, 1400 नंबर का पेपर हो जाता है। अब यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना होता, मेंस में 3-3 घंटे के इनके आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक। लगातार 4 दिन पेपर होता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम और सुबह, ऐसे करके 4 दिन तक आपके 7 पेपर होंगे। ये अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब जो सवाल आपका था कि CGPSC करना है, कुछ नहीं पता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, तो उससे पहले मैं आपके कुछ मिथ क्लियर करना चाहता हूँ जिसको हम इस बॉक्स के हिसाब से समझेंगे, ठीक। मान लो ये आपका टारगेट है CGPSC और आप यहाँ पे हो, अभी इस जगह से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक। तो एक आपके पास पहला मिथ होगा, प्रीलिम्स ही CGPSC है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स ही CGPSC नहीं है। प्रीलिम्स तो CGPSC के सामने आने वाला एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, असली पहाड़ तो मेंस होता है, ठीक। मान लीजिए आपने CGPSC की तैयारी की, अभी नवंबर आता है तब आप स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है, और बहुत ही मेहनत करके आपने ये ट्राई किया, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाए, आपको एक तरीका पता चल गया कि कैसे MCQ को सॉल्व किया जाता है, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई आपको लग रहा है, और आप चालू कर दिए प्रीलिम्स की तैयारी के साथ। आपको लगा कि मैं CGPSC की तैयारी शुरू कर दिया हूँ, भगवान ने चाहा और आपका प्रीलिम्स निकल गया। अब आप इस जगह पे पहुँचे हैं, ठीक है। इस जगह से आपको यहाँ तक जाना है और बीच में कौन आता है, मेंस। अब यहाँ पर 3 महीने आपने इसकी तैयारी की, ठीक। 3 मंथ आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा और टिक लगाना है। मेरी बात समझिएगा, ऑप्शन में एक सही उत्तर होता है 4 ऑप्शन में, और वो आपको सामने दिखता है क्वेश्चन पेपर में, उसमें से आपको एक टिक लगाना है जिसकी तैयारी के लिए आपने 3 महीने लगाए हैं। अब आप एक ऐसे एग्ज़ाम में जा रहे हैं जहाँ पे
आपको 40 से ऊपर क्वेश्चंस यानी 46 क्वेश्चंस को आपको कितने देर में लगाना है? 3 घंटे में, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन नहीं होगा, मतलब आपको उत्तर नहीं पता होंगे। और इस पेपर में आपके पास 21 सब्जेक्ट्स हैं। अगर निबंध को हटा देंगे तो अराउंड आपके पास 20 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 20 सब्जेक्ट्स को अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा कंठस्थ करके मेंस दिया जा सकता है 3 महीने में, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा ये भी है कि जब आप इस जगह पे पहुंच जाते हैं इस टाइम पे, मान लो आप फेल हो जाते हैं, तो यहाँ से और कई सारे ऑप्शंस आपके साथ, व्यापम या बाकी सारे एग्ज़ाम्स के ऑप्शन आपके सामने आएंगे जिसको आप परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला था वो उस टाइम तक शायद हॉस्टल वार्डन आ जाए करके अच्छे से तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपका निकल चुका है प्रीलिम्स और आप यहाँ पे हैं, आपके मेंस की तैयारी नहीं है। आपके सामने अगर ये हॉस्टल वार्डन इधर से आता हुआ भी दिखेगा तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। कोई और एग्ज़ाम अगर आपके सामने आता हुआ दिखेगा तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1.5-2 लाख लोग पेपर दिलाए, उसमें से 3-3.25 हज़ार लोग का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से आप एक हैं। मतलब आपने लगभग 1,97,000 को हरा करके मेंस देने के लिए चयनित हुए हैं। अब मेंस देने के लिए चयनित हुए हैं तो इस मौके को थोड़ी छोड़ेंगे, हम तो पूरा अपना ध्यान लगाएंगे मेंस में। लेकिन फिक्स बात तो ये है कि 3 महीने में मेंस की वो तैयारी नहीं हो सकती कि जिससे आपका पेपर निकल जाए। तैयारी हो सकती है कि मेंस में आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि पहली बार में बहुत अच्छा जाए। हो सकता है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे जिनका शुरू बार में ही मेंस भी क्लियर हो गया होगा, इस तरह की तैयारी से कि नवंबर में वो प्रीलिम्स चालू किए और उनको लग रहा है कि हम पूरे तैयार हैं और मेंस दिए और इंटरव्यू कॉल आ गया। 10 से ज़्यादा ऐसे नहीं होंगे वो मेंस में फेल हुए होंगे, ठीक है, या उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया होगा। समझ में आ गई बात? तो एक गलती मत करना, नवंबर में तैयारी चालू करने के बाद ये सोचेंगे कि हमारा मेंस हो जाएगा। समझे क्या? यहाँ पे मेन हर्डल मेंस एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी पहले की जाती है। अभी जो समय चल रहा है, अगस्त महीने का आधा महीना आ चुका है। अभी से लेकर के नवंबर तक आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको मेंस का प्रीवियस ईयर देखना चाहिए। सवाल कैसे आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी से मदद लीजिए। मदद लेने के लिए आप हमारे मेंटर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या कहीं पे भी आपको गाइडेंस अगर मिलती है तो पहले गाइडेंस लीजिए, समझने की कोशिश करिए कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं और मेंस की तैयारी कैसे की जाती है। मेंस की तैयारी करते करते उसी में ही अप्रोच चेंज करके प्रीलिम्स की तैयारी की जाती है। अगर आप एक बार मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो अप्रोच को रिफाइनमेंट करके प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है। प्रीलिम्स में आपको 4 ऑप्शंस में से एक केवल सेलेक्ट करना होता है। मेंस में आपको पूरा का पूरा कंटेंट लगभग याद होना चाहिए, या जिस समय आप क्वेश्चन देखते हैं उस टाइम पे उसके रिलेटेड कंटेंट आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो अपने लाइफ को ऐसे अंधेरे वाले 3 महीने में ले जाने से अच्छा है कि पहले ही मेंस की तैयारी कर लो, और जब प्रीलिम्स निकलता है तो इस समय पे सही स्ट्राइक मार करके इस गोल पे पहुंच जाओ। यही पैटर्न होता है CGPSC का। शुरुआत कहाँ से करनी है? तो शुरुआत अभी से करनी है। और अगर आप नवंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी की सोच रहे हैं और एकदम फ्रेशर है, न्यू कमर है, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको उस समय एक अपना ट्राई देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स हो जाता है फिर आपको अपने मेंस के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए। हाँ, आपका प्रीलिम्स निकल गया है तो डेफिनेटली आप मेंस दीजिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि अगले साल भी अगर आप इस बात का वेट करेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, और अगर आपका लक्ष्य है CGPSC, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको CGPSC के मेंस की तैयारी शुरुआत करनी चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी टॉपर्स आए हैं उनकी आपने सक्सेस स्टोरी देखी है। फेलियर स्टोरी हम सुनते हैं, हमें पता है कि वो सारे टॉपर्स किस किस जगह पर अटकते हैं, किस किस जगह पर उनका फेलियर रहा है और उनके फेलियर के रीजंस क्या रहे हैं। इन सब को एनालिसिस करके हमारे मेंटर्स आपको गाइड करते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास ही मेंटर्स हैं, आपको मेंटर जहाँ पर भी मिले डेफिनेटली आप उनसे कोई ना कोई गाइडेंस लीजिए। कोई नहीं मिलते हैं तो हमसे बात कर लीजिए। हमारी टीम में जो मेंटर्स हैं वो इन्हीं सारे फेलियर्स सबको एनालिसिस करके आपको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर रख लीजिए, अगर आप न्यू कमर हैं, फ्रेशर हैं और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में अटकोगे और मेंस में अटक के वो 3 महीना आप अपना बर्बाद करोगे। उस 3 महीने को पहले बचा लो अभी की तैयारी में। अगर अभी तैयार करते हैं तो जब वो मेंस आएगा तब हो सकता है आप उस कंडीशन से तो अच्छे ही रहे कि वो 3 महीना आपका यूटिलाइज हो जाएगा। सिर्फ आज के वीडियो में आपको समझाने का इतना ही मतलब था, तैयारी अभी चालू करो और अंधेरे में तीर मारने से अच्छा किसी से बात कर लो, सही गाइडेंस ले लो और उसके बाद तैयारी करो। अगर हमारे चैनल यानी मेंटर्स ज्ञान से मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा। हमारे मेंटर्स आपको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी हैं। शुक्रिया।